नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 15 लेक्चर नंबर 15 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इस किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम जो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने लिखी है, जो 750 कुरानी आयात और 5000 अहादीस जमा की हैं, उसमें जो आयत नंबर 18 है वो मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ। और मेरी इस किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम का सफ़ा नंबर 130 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 54 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 54 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क्या ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा तो अन करीब अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जिनसे वो ख़ुद मोहब्बत करता होगा और वो उससे मोहब्बत करते होंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैटागोरिकली इरशाद फरमाया है कि अगर तुम में से कोई शख्स, कोई वजूद अगर मेरे दीन से फिर जाए, अपने पहले दीन की तरफ लौट जाए, पलट जाए, तो मैं उसके बदले में एक ऐसी कौम लाऊंगा, एक ऐसी जमात लाऊंगा, उस कौम से अल्लाह भी मोहब्बत करता होगा और वो कौम, वो जमात भी अल्लाह से मोहब्बत करती होगी। इसके ज़ैल में हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अपनी मारूफ तफसीर अल कबीर में, उसकी जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 24 बेरूत लबनान का नुस्खा है, उसमें ये रवायत लेके आए हैं। आप फरमाते हैं कि नाज़लत हाज़िहिल आयत फ़ी अली इब्न अबी तालिबिन, ये जो आयत करीमा है ये मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई। वो फरमाते हैं कि जैसे सहल बिन साद से एक तवील रवायत मिलती है कि जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर के रोज़ इरशाद फरमाया था कि लाऊतियन्ना हाज़िहि रायता रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। और इसको इमाम बुखारी अपनी सही में सफ़ा नंबर 715 हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4210, दारुस्सलाम अर्रियाज़ की छपी हुई ये किताब है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर के रोज़ इरशाद फरमाया था, जब काफ़ी दिन गुजर गए तो किला खैबर जो है वो फतह नहीं हो रहा था। हर रोज़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमांडर भी तब्दील करते थे, सिपा सलार चेंज करते थे और सहाबाए किराम जाते थे नया वलवला लेके, नया जोशो खरोश लेके, लेकिन जब मरहब आता था तो ये वापस आ जाते थे। तो काफ़ी दिन गुजर गए तो किला खैबर फतह ना हुआ। तो उस वक्त जो बुखारी में भी ये रवायत मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कल मैं झंडा, अलम, परचम, फ्लैग उस मर्द को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह अता करेगा। और वो मर्द, वो शख्स, वो वजूद, वो हस्ती कौन है कि जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल से वो मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वो मुहिब भी है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वो महबूब भी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाकर वो अलम, वो परचम अता किया था। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, इसके ऊपर मेरा अलग से एक लेक्चर मौजूद है। तो इस हदीस मुबारका में मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत कर रहा है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। ये इस बात पे दलालत करता है। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी आप फरमाते हैं कि
हाजा हो वसिफ़तुल मज़कूरतु फिल आयते, कि ये आया मुबारका में जो सिफत बयान की गई है वो सिफत जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात में है, कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वजूद हस्ती वो है कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। गोया इस आयत मजीदा में जो सिफत बयान की गई है उसका मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। गोया इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत और अफजलियत के डंके बजा रहे हैं। एक और हदीस देता हूं जिससे ये सिफत बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो जाएगी कि वो कौन सी ज़ात है जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो इस आयत मजीदा में बयान हुई है। ये जो हदीस देना चाहता हूं ये हमारी सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है जामे तिरमिज़ी। हदीस का नंबर है 3721, बेरूत लबनान का नुस्खा है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मुजमल औसत में जिल्द नंबर 9 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 9372। इसको अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि काला कान इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तैरुन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा एतनी बिअहब्बि खल्क़िका इलैका याकुलु माअय्या हाज़ा तैरा फ़जा अलियुन फ़अक़ल माअहू। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परिंदे का गोश्त था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपनी सारी मखलूक में से जो तेरा महबूब है, जो महबूब तरीन शख्सियत है, जिसको तू मोहब्बत करता है, उसको मेरे पास भेज दे ताकि वो मेरे साथ मिलकर ये परिंदे का गोश्त तनावल फरमाए। आप रवायत करते हैं कि इतने में हजरत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर वो गोश्त तनावल फरमाने लगे। यानी इस आयत मजीदा के ज़ैल में ये जो हदीस मुबारक मैंने आपकी मोहब्बतों की नज़र की है, ये इस बात पे दलालत करती है कि पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में ताजदार कायनात की ज़ात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो महबूब तरीन शख्स है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। इस बात के डंके बजा रही है ये आयत भी और आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी कि अली ही वो ज़ात है जिसमें वो सिफत पाई जाती है जो इस आयत में बयान की गई है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको हजरत बुरैदा ने रवायत किया है और इसको इमाम तिरमिज़ी हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, अपनी जामे में सफ़ा नंबर 873 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3868। दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई किताब है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मुजमल औसत में जिल्द नंबर 8 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 7258। इसमें हजरत बुरैदा रवायत करते हैं कि काला कान अहब्बन निसाई इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फातिमातु अलैहिस्सलाम व मिनर रिजाली अलीयुन अलैहिस्सलाम। हजरत बुरैदा रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों में, तमाम औरतों में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत थी, यानी तमाम औरतों में जो आका अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शख्सियत थी, उनका नाम फातिमा बतूल ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। और तमाम मर्दों में सबसे ज्यादा जिससे आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे, जो आका अलैहिस्सलाम की महबूब पर्सनैलिटी थी, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। गोया ये जो हदीसे मुबारका है, इससे भी ये बात अज़र में शम्स हो चुकी है कि आका अलैहिस्सलाम का ये ऐलान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि पूरी कायनात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो महबूब तरीन शख्सियत है वो अली हैं, और सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो मोहब्बत करता है, जो मुहिब है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। इसके नीचे और भी बेशुमार हदीस मैं आपकी मोहब्बतों की नजर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समरी दे रहा हूं। अगली आयत मजीदा देना चाहता हूं अपनी किताब की, आयत नंबर 19।
ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्दा लहुम अज़ाबुम मुहीना, कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया और आखिरत में लानत भेजता है और उसने उनके लिए जिल्लत अंगेज दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ये सूरह अहज़ाब की आयत दरूद से अगली जुड़ी हुई आयत मजीदा है। इसके ज़ैल में हज़रत इब्ने अबी मुलाइका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रवायत लेके आए हैं, जिसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4618। आप फरमाते हैं कि क़ाल जाअ रजुलुन मिन अहलि शामी फसब्बा अलियन इंदा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि शाम से एक शख्स आया, एक बंदा आया और उसने माज़ अल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की, इहानत की। फसब्बा अलियन, सब्बा का लफ्ज है, यानी अली अलैहिस्सलाम की जात में तनकीस की उस बंदे ने, उस लानती ने। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने जब उसने ये अमल किया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते फ़क़ाला या अदुव्वुल्लाहि अज़ईता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी है, अल्लाह के दुश्मन। और साथ आपने ये आयत मजीदा तिलावत फरमाई कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्दा लहुम अज़ाबुम मुहीना। और आगे फरमाया कि लौ कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्यन लअज़ैतुहू। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया कि ऐ लानती शख्स, ऐ अल्लाह के दुश्मन, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाई है, अली अलैहिस्सलाम की जात में तनकीस करके, अली अलैहिस्सलाम की जात में सब्बो शितम करके, इहानत करके, गुस्ताखी करके तूने रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुंचाई है। तूने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मजीदा नहीं पढ़ी कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया में भी लानत भेजता है, आखिरत में भी लानत भेजता है, और उनके लिए दर्दनाक जिल्लत अंगेज अल्लाह ने अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह को तो कोई अज़ियत दे नहीं सकता, रसूलुल्लाह की अज़ियत ही अल्लाह की अज़ियत है। और फरमाया अगर ज़ाहरी तौर पे ताजदार उमम, ताजदार कायनात हयात होते तो तेरे इस अल्फाज से आका अलैहिस्सलाम को अज़ियत होती, और रसूलुल्लाह की अज़ियत ही अज़ियत खुदा है। पता चला वो लोग जो मिंबरों पे मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे सब्बो शितम करते रहे, आपकी हानत करते रहे, माज़अल्लाह नकले कुफर ना बाशत, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को गालियां देते रहे, गालियां निकलवाते रहे, जिनके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ होता रहा। 70,000 से ज्यादा मिंबरों पे अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पे सब्बो शितम होते रहे। आका अलैहिस्सलाम के भाई की ज़ात अक़दस को लोग गालियों का निशाना बनाते रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, पता चला जो अली अलैहिस्सलाम की जात में तनकीस करे, जो अली अलैहिस्सलाम की बेअदबी करे, जो अली अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे, वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। और वो रसूल को अज़ियत देता है और अल्लाह को अज़ियत देता है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, कुरान की नस से वो दुनिया में भी लानती हैं और आखिरत में भी लानती डिक्लेयर होंगे। इसीलिए हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसी शामी को यह बात की थी जो शाम से चल के आया था, और यह भी हमारी सियासत्ता की रिवायत है। फरमाया था तुम रसूलुल्लाह को गालियां देते हो, तो उसने कहा था ये कैसे हो सकता है, माज़अल्लाह, कुल तो माज़अल्लाह, ये कैसे हो सकता है, नबी को कैसे कोई गाली दे सकता है।
तो आपने फरमाया था कि मैंने ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना था, मन सब्बा अलीयन फ़क़द सब्बानी, जिसने अली को सब्बो शितम किया, जिसने अली को गाली दी, जिसने अली की गुस्ताखी की, तनकीस की, उसने मोहम्मद को गाली दी। अब मैं पूछता हूं उन लोगों से जो सुन्नियत के बड़े ठेकेदार बनते हैं, जो सुन्नियत का सर्टिफिकेट लोगों को देते हैं, मैं पूछता हूं जो वकालत करते हैं उन लोगों की, जो उर्स मनाते हैं उन लोगों के, जो झंडे लगाते हैं उनकी आमद पे, जो 100 मसाजिद की तामीर का ऐलान करते हैं उन लोगों पे, जो उनकी वकालत करते करते मर गए और मर रहे हैं, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की जात पे सब्बो शितम को आम किया, जो अपने जितनी उनकी हुकूमत के उनके उलमा होते थे, जो उस वक्त खुतबात देते थे, उनको तकीद की जाती थी, तलकीन की जाती थी, जिन्होंने खुतबात में शामिल कर लिया था मौला अली अलैहिस्सलाम को सब्बो शितम करना, जिनका दीन बन गया था मौला अली अलैहिस्सलाम की जात को सब्बो शितम करना। आज मैं पूछता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को, आज मैं पूछता हूं जो सुन्नियत के बड़े मामे बने फिरते हैं, आका अलैहिस्सलाम का ऐलान, अल्लाह का फरमान इस बात पे दलालत करता है, जो अली अलैहिस्सलाम को गालियां निकलवाते रहे, जो अली अलैहिस्सलाम की तनकीस करते रहे, जो अली अलैहिस्सलाम की इहानत करते रहे, वो दुनिया में डिक्लेयर कुरान की नस से वो परमानेंट लानती बन गए और क़यामत के रोज भी वो लानती उठेंगे। अब मैं एक बात करता हूं, जो रसूलुल्लाह को गालियां दे, मुझे बताएं, जो रसूलुल्लाह को गाली दे वो रज़ी अल्लाह होता है कि लानतुल्लाह होता है? अब किधर है वो? मुझे जवाब चाहिए। मैं अहले सुन्नत की 200 कुतब देता हूं आपको। वो कौन थे जो मौला अली अलैहिस्सलाम की जात में सब्बो शितम करते थे? बुखारी पढ़ के देख ले, मुस्लिम पढ़ के देख ले, सियासत्ता बड़ी पड़ी है, तबरानी, बेहकी, इब्ने हजर मक्की, अलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, तबरानी, हाकिम, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल, अहले सुन्नत की कुतब बड़ी पड़ी हैं। वो कौन लोग थे जो तलवारें लेके मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आ गए थे? वो कौन लोग थे जिनका जीना मरना उठना बैठना माल खर्च करते थे मौला अली अलैहिस्सलाम की जात अक़दस में गुस्ताखी के लिए? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं आपको, वो लोग कभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकते जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम के भाई को अजियत दी है, और अली अलैहिस्सलाम की तनकीद से हजूर को अजियत हो जाती है, और अल्लाह का कुरान डंके बजा रहा है कि रसूल की अजियत ही खुदा की अजियत है। इसके ऊपर मेरा अलग से एक लेक्चर मौजूद है, मैं इसके ज़ैल में बस आपको बताना चाहता था। इसी आयत मजीदा में पता चला, ये आयत दुरूद के साथ अगली जुड़ी हुई आयत है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद भेजो, और मोहम्मद और आले मोहम्मद को जो अजियत देते हैं उन पे लानत भेजो। अगली मैं आयत मजीदा देना चाहता हूं, आयत नंबर 20। ये सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55 है, बड़ी मरूफ आयत मजीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह और उसका रसूल है, और वो ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और हर हाल में अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हैं। इसके ज़ैल में मैं कोई 15 से 20 अहादीस लेके आया हूं इसी आयत मजीदा के ज़ैल में कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए नाज़िल हुई। अल्लामा अलूसी अपनी रूहुल मानी में जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 181, बेरूत लबनान का नुस्खा है। वो रवायत लेके आए हैं कि एक साइल मस्जिद नबवी में आया और उसने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री दी। आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि क्या तुझको किसी ने कुछ दिया है? उस साइल से। तो उस साइल ने आका अलैहिस्सलाम की
बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये अंगूठी अता की है और वो नमाज अदा कर रहे थे और हालते रुकू में थे। तो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल की ये बात सुन के इरशाद फरमाया, फ़कब्बरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तला हाज़िहिल आया। आका अलैहिस्सलाम ने तकबीर बुलंद की और फिर ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। यानी जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस साइल को हालते रुकू में अपनी अंगूठी अता कर दी, तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब उस साइल से पूछा तो फिर हजूर ने तकबीर भी बुलंद की और सायत ये आयत मजीदा तिलावत फरमाई। इसके ऊपर एक मेरा शेर है कि हैदर दी सखावत दी कुरान गवाही दे, हैदर दी सखावत दी कुरान गवाही दे, ए विच रकूआं दे खैरात पे कर देने। अगली रवायत देना चाहता हूं जिसको काजी सनाउल्ला पानीपती अपनी तफसीर मजरी में जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 141 में लेके आए। इसमें वो रवायत करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे, एक साइल आया, उसने सदा दी और अली अलैहिस्सलाम के पास आके ठहर गया, रुक गया। वाक़फ़ा अला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम साइलुन व हुवा राकिउन व नाज़ा ख़ातमहु व अताहु साइला फ़नाज़लत हाज़िहिल आया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। आप रवायत करते हैं कि साइल मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आ खड़ा हो गया, उसने आवाज़ दी, सदा दी और मौला अली अलैहिस्सलाम जो थे वो हालते रुकू में थे। आपने अपनी अंगूठी मुबारक उसकी तरफ कर दी और उसको अता कर दी। इसके बाद फिर ये आयत नाज़िल हुई। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी मुबारक उसको उतार कर दे दी हालते रुकू में, तो फिर अल्लाह ने ये आयत मजीदा उतारी। एक और रवायत देना चाहता हूँ जिसको इमाम खाज़न अपनी तफसीर खाज़न में जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर है 52। इसके अलावा बेशुमार हमारे मुफस्सरीन अहले सुन्नत के जो सर का ताज है, अपने अपने तुरक से अपने अपने तरीक से इसको रवायत किया। इसमें भी आप फरमाते कि नाज़लत हाज़िहिल आया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन फ़ी शख़्सिन मुअय्यनिन व हुवा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इमाम खाज़न रवायत करते हैं कि ये जो आयत मजीदा है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 55, ये एक ख़ास मुअय्यन शख्स के बारे में नाज़िल हुई है और वो जो ख़ास शख्स, जो चुनीदा शख्स है, जो अल्लाह ने चुना हुआ है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी ये आयत मजीदा अली अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास कर दी गई है। ये इमाम खाज़न जो अहले सुन्नत के सर का ताज है वो डंके बजा रहे हैं। आगे इमाम खाज़न फिर आगे फरमाते हैं कि मर्रा बि अलीन साइलुन व हुवा राकिउन फिल मस्जिद फ़अताहु ख़ातमहु सुम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रवायत करते हैं कि साहिल मौला अली अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, उस वक्त आप हालते रुकू में थे मस्जिद में, उसने सलाल किया, सदा लगाई, आवाज दी, है कोई जो मेरी मदद करे? तो आपने अपनी अंगूठी मुबारक उसको अता कर दी और फिर ये आयत मजीदा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। यानी इमाम खाज़न जो हैं वो भी इस बात के डंके बजा रहे हैं कि ये आयत मजीदा जो है इसके जो मिस्ताक हैं उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है और ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत है पूरे सहाबा की जमात में। उस मस्जिद में बेशुमार और भी सहाबा मौजूद थे जो नमाज से फारग हो चुके थे। मौला अली अलैहिस्सलाम हालते रुकू में थे और ऐसा घराना है, ऐसे लजपाल हैं, ऐसे सखी हैं अली इब्न अबी तालिब के हालते रुकू में भी अपनी जो अंगूठी थी उस साइल को अता कर दी, उसको खाली नहीं लुटाया। हाय हाय हाय, ये मुकाम और मर्तबा सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत तहार का है। एक और बात है जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी दुर्रे मंसूर में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 571 है। इसमें हजरत अबू राफे रवायत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए गया, आप नींद में थे और लगता था कि आप पर वही का नुज़ूल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद आप बेदार हुए
व तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िहिल आया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन सुम्मा तला हाज़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतम्मा लिअलिय्यिन नेमहु वहयन लिअलिय्यिन बिफ़ज़लिल्लाहि इय्याहु। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू राफ़ी रवायत करते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए, तो हजूर अलैहिस्सलाम नींद में थे और यूं लगता था कि जैसे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे वही का नुज़ूल हो रहा है। थोड़ी देर के बाद आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए और आपने ये आयत मजीदा तिलावत फरमाई, सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 55, और साथ फिर ये भी फरमाया कि हम्दो सना उस अल्लाह की जिसने अली अलैहिस्सलाम के लिए नेमतों को मुकम्मल किया और अली के लिए फजल तैयार किया। यानी अबू राफे के तरीक से ये बात इसकी दलील है कि ये आयत मजीदा जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजल हुई और ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है। इसके अलावा इसको फिर इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर अल कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 420 में भी रवायत किया मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। इसको इमाम तबरानी अहले सुन्नत के सर का ताज अपनी मोजम अल कबीर में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 75 में इसको रवायत किया और इसी को हजरत अम्मार इब्न यासर ने भी रवायत किया, जिसको इमाम तबरानी मोजम अल-औसत में जिल्द नंबर 7 हदीस का नंबर है 6228। इसको इमाम तबरानी ने मोजम अल कबीर में जिल्द नंबर 4 हदीस का नंबर 4053, हदीस का नंबर 5068, हदीस का नंबर 5097 और इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा फ़वाइद में भी लेके आए जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 20 और इसी हदीस को इमाम हैसमी मुआरद-उज़-ज़मान में हदीस का नंबर 2205 है और इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुसरद में जिल्द नंबर 1 है और जिल्द नंबर 4 है और सफ़हात है इसके 126 382 बेरूत लबनान का नुस्खा। इसी हदीस को खतीब बगदादी ने तरीख़ बगदाद में जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 385 बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत अम्मार इब्न यासर भी ये रवायत करते हैं वक़फ़ा अला अली इब्न अबी तालिब साइलन व हुवा राकिउन। वो साइल मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आके रुका और आप रुकू में थे, उसने सदा दी तो आपने उसको अपनी अंगूठी अता कर दी। फनाज़लत नबी हाज़िल आया, फिर ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब अंगूठी अता की तो आका अलैहिस्सलाम पे ये आयत नाजल हुई। यानी मुख्तलिफ तुरक के साथ और मुख्तलिफ तरीक के साथ कसरत के साथ ये मैंने कोई 15 से 20 अहदीस इसी आयत मजीदा के ज़ैल में बयान की हैं कि ये आयत मजीदा जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत के डंके बजा रही है। यानी बेशुमार सहाबा कराम जो थे जिनकी एक पूरी जमात थी, उन सब में कुल्ली अफजलियत यानी वो फजीलत जो किसी और में नहीं, वो मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता कर दी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमको मौला अली अलैहिस्सलाम की ये अज़मत, ये अफजलियत जो है समझने की तौफीक अता फरमाए और मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमें ज़िंदा रखे और मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमें मौत आए। इंशाअल्लाह ताला इस नशिस्त को इधर ख़त्म करते हैं, फिर मैं अगली नशिस्त शुरू करूँगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।